हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट करी है। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट उसको हम कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में नेचुरल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इसको एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मस्त जानकारी मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की यहां पर एक डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखो बोर्ड पर सामने। इट इज ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। सबसे पहले तो यहां तक ये एक ऐसा सिस्टम है जो फॉर्म किया गया है विद इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। यानी कि और यही ऑर्गेनिज्म केमिकल एनवायरमेंट और फिजिकल एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं जिस एनवायरमेंट में ये रहते हैं। ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इनके बीच में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर और मटेरियल का ट्रांसफर होता है। एनर्जी और मटेरियल, मटेरियल मतलब मास बोल सकते हो आप, मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है विद इन दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देखो यहां पर एक पॉन्ड सिस्टम दिया है ना, ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है। अगर हम यहां पर इसको ध्यान से समझे, ये डक है और ये डक जो है, मान लो इस पानी के अंदर फिश जा रही है तो ये डक जो है उस फिश को खा लेगी, है ना। ये डक जो है जब भूख लगेगी तो फिश को खा जाएगी। इसका मतलब इस डक ने उस फिश के साथ क्या किया, इंटरेक्शन किया। जैसे यहां पर काऊ है, ये काऊ जो है ट्रीज खा रही है ना, पेड़ पौधे, और जब प्यास लगेगी तो पानी पी लेगी। तो ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन में क्या ट्रांसफर हो रहा है, देखो जब ये काऊ पानी पिएगी तो मास का ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। भाई पानी पिएगी तभी तो एनर्जी आ पाएगी, नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये है एक तरह का इकोसिस्टम का एक एग्जांपल, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या होता है, वो अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अब यहां पर इस डेफिनेशन में एक चीज लिखी हुई थी, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर मैं एक बता देता हूं। देखो एग्जांपल के तौर पर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे केमिकल फैक्टर में भाई मटेरियल, मेटल्स हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, एयर पॉल्यूशन। भाई आप जो है जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो आप इंटरेक्ट करोगे एयर पॉल्यूशन के साथ। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो है उस एनवायरनमेंट के साथ जो है क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए केमिकल फैक्टर। ऐसे ही फिजिकल फैक्टर, जैसे सन से हीट आई, तो जैसे हम हीट ले रहे हैं विटामिन डी के लिए, ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, उनको भी हीट चाहिए। तो वो भी क्या है, वो कौन से फैक्टर हो जाते हैं, फिजिकल फैक्टर। हीट हो गया, नॉइज, दूसरे जो एनिमल्स है उनकी आवाजें आ रही हैं तो नॉइज आ रहे हैं, शोर हो रहा है, तो ये भी क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, एक तरह से ये फिजिकल फैक्टर का ही एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूं आपको इकोसिस्टम के बारे में बच्चा पार्टी अच्छे से समझ में आ गया। तो इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और वही ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट के अंदर भी इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट और केमिकल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पर यह चीज मैंने आपको बता दी। तो ये था इकोसिस्टम और ये पॉन्ड इकोसिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बेसिकली यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, यहां पर आपकी बुक में यहां एक एग्जांपल दिया, केरला।
केरला में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, तो वहां का एक अपना इकोसिस्टम होगा। राजस्थान यानी कि जैसलमेर, देखो यहां पर एक जगह का नाम दिया है जैसलमेर। अब जैसलमेर में जब बारिश ही नहीं होगी तो वहां पर कंप्लीटली ड्राई होगा, तो रेगिस्तान होगा, ठीक है, तो वहां का इकोसिस्टम अलग होगा। तो केरला के अंदर अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर ग्रीन टीज और प्लांट जो है बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन ज्यादा होगा। जैसलमेर में कीकड़ के पेड़ मिलेंगे, है ना, कीकड़ के ट्रीज मिलेंगे, और डस्ट या फिर सैंड जो कि डेजर्ट में मिलता है, रेगिस्तान, है ना, राजस्थान में रेगिस्तान है तो सैंड ही सैंड आपको मिलेगा। यहां पर जो एनिमल्स कौन से मिलेंगे, कैमल्स, ठीक है, और जो केरला के अंदर है वहां पर आपको टाइगर भी मिल सकता है, एलिफेंट मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है ये देख पा रहे हैं केरला और राजस्थान दोनों का इकोसिस्टम कैसा है, डिफरेंट है, ठीक। तो यहां पर आगे बात करते हैं। अब जैसे राजस्थान के अंदर डेजर्ट मिलेगा, वहां पर अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, लिजार्ड्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है स्नेक्स केरला में नहीं मिलेंगे, केरला में भी मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो स्नेक्स की जो जाति होगी, है ना, वो अलग टाइप की होगी। लिजर्ड्स यानी कि छिपकली अलग टाइप की होगी, ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड करेगा इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर है? चलो इसके बाद बात करते हैं यहां पर देखते हैं, यहां पर भी एक डेफिनेशन लिखी है या इकोसिस्टम की ही। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, वो इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। ये मैंने आपको बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या डिपेंडेंस, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सराउंडिंग के साथ जो इंटरडिपेंडेंस है या इंटरेक्शन है, वो क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम फॉर्म करता है। अब इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल, जैसे लार्ज रेन फॉरेस्ट। लार्ज रेन फॉरेस्ट कहां होगा, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर जो है ट्रीज और बहुत ज्यादा होंगे। तो लार्ज रेन फॉरेस्ट का जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, इस टाइप का होगा, पूरा ही जंगल, जंगल ही जंगल पूरा, जैसे आपने मोगली वाली मूवी में देखा होगा, है ना, जंगल बुक वाली जो मूवी है उसमें देखा होगा, बहुत ही बड़े बड़े जंगल होते हैं इस तरह से। तो ये लार्ज रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का एग्जाम्पल आप यहां पर फोटो से अंदाजा लगा सकते हो, ये ग्रासलैंड है, ये पूरा का पूरा कैसा है, ग्रासलैंड है। इसके ऊपर देखो काओ या बफेलो जो है क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं ना, अपना खाना खा रहे हैं। इसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट आपको पता है रेगिस्तान, है ना, और माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड्स, सभी का अपना अपना इकोसिस्टम होता है। हर जगह का अपना अपना एक इकोसिस्टम होगा। यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम। क्या ये ऐसा सही है? यानी कि अगर मान लो आपके स्कूल में एक पार्क है और आप पार्क में बैठे हो, क्या वहां पर भी एक इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है? जी हां, वहां पर भी एक इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है। कैसे? देखो, अगर आप घास पर बैठे हो तो घास क्या है भाई, नेचुरल थिंग है ना, नेचर ने उसको क्रिएट किया है। तो ग्रास पर अगर आप बैठे हो तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो ग्रास के साथ। अगर वहां पर डॉग घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, वो भौंक रहे हैं, तो उनकी नॉइज, उनकी आवाजें आपको आ रही हैं, तो वहां पर भी इंटरेक्शन हो रहा है। आप उनको भगा रहे हो, वो भी एक इंटरेक्शन है ना। मान लो स्कूल में एक आम का पेड़ है, आपको भूख लगी, आपने आम तोड़ करके खा लिया, तो ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्क होंगे, है ना, वो भी क्या बनाएंगे, एक इकोसिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इकोसिस्टम के बारे में। तो बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं आपको इकोसिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और इसमें एक डायग्राम और देख लेते हैं, ग्रासलैंड एंड फूड वेब। इसको समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इकोसिस्टम कैसे बन रहा है। देखो, जैसे कि ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन जो है ट्री है, ये भी ट्री है, ये अपनी लाइट, ये अपना खाना कहां से बनाएगा, सन से, सनलाइट आएगी इसके ऊपर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सनलाइट से, सनलाइट पर, है ना। अगर मान लो इस ट्री को जिराफ ने खा लिया तो जिराफ को कौन खाएगा, शेर खा लेगा।
ठीक है, ऐसे ही मान लो यहां पर इसको ग्रास हॉपर खाएगा टिड्डा, फिर ये चिड़िया इसको खाएगी, फिर ये गिलहरी बोल सकते हो, और ये फिर बाज इसको खा लेगा। इस तरह का आप देखो, ये क्या है, एक तरह का फूड वेब है। ये क्या है, एक फूड वेब, इसका नाम है फूड वेब, है ना, फूड का जाल, खाने का जाल, कौन किसको खाएगा। तो यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हो, अगर इस हिरण ने इस ट्री को खाया तो ट्री को खाने के बाद ट्री का जो मटेरियल है और उसकी एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, हिरण को। अब अगर हिरण को इसने खा लिया, लेपर्ड ने खा लिया, तो इस हिरण का जो मांस था और एनर्जी थी वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, लेपर्ड को। ऐसे ही ये बाज जो है, जब इस लेपर्ड को खाया, लेपर्ड मर गया और ये बाज जो है इसको खा जाए, बाज जो है इस लेपर्ड को खा जाएगा, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो लेपर्ड को चली जाए, इसको चली जाएगी, बाज को। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि इकोसिस्टम में इसी तरह से काम होता है। कौन एनिमल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन एनिमल किसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, यही क्या है, इकोसिस्टम। क्लियर है। तो यहां पर हमने बच्चा पार्टी अच्छे से समझा इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।